के जंजाल से सहसा हर किसी को छूट पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अनादिकाल से इन संसारी जीवों के ऊपर मोहनीय कर्म का बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है सब जगह कि संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण मोह ही है। क्या है? मोह है। मोह का क्षय होते ही मुक्त होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उस मोह का क्षय करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सहजता से मोह का क्षय होना संभव नहीं। इस प्रकार मोह के जाल में, मोह के जंजाल में फंसे हुए प्राणी मात्र को उस अद्वितीय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना दुर्लभाति दुर्लभ बात है। लेकिन कुछ असाधारण महापुरुष होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मोहनीय रूपी मल्ल को भी, मोह रूपी मल्ल को भी पराजित करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रकाश प्राप्त कर लिया। उन्हीं महापुरुषों, असाधारण महापुरुषों के श्रेणी में सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल, जो वास्तव में इस युग के चारित्र नायक थे, चारित्र चक्रवर्ती थे, आगे चल करके जो आचार्य शांति सागर जी बने, जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण करी थी। अपन वहां तक आए थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षा तक की चर्चा हुई है। तो जब उन्होंने 25 जून 1915 को, कब? 25 जून 1915 को उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। बराबर है ना? 25 जून 1915 को गुरुवार के दिन, बराबर है क्या? शुक्रवार है क्या? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 को उन्होंने उत्तूर ग्राम में, कहाँ पर? उत्तूर नाम के गांव में क्षुल्लक पद को ग्रहण किया, क्षुल्लक की दीक्षा, उत्तम श्रावक की दीक्षा ग्रहण की। बहुत ही साधारण पद्धति से दीक्षा हुई। दूसरे दिन जब वे क्षुल्लक जी आहार को उठने लगे, अब उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी हमने आपको बता दिया है, आप लोग भी पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। साधकों की संख्या कम थी, श्रावकों को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी, और जहां वो पंडित पुजारी वर्ग लोगों में, श्रावकों में जाकर बताते थे, वहां पर आहार होते थे। आहार होने के बाद श्रावक लोग, दाता लोग सतपात्रों को, मुनियों को, आयलक शुल्लक जो भी पात्र होते थे, उनको आहार के बाद 1.25 रुपये की दक्षिणा देते थे। कितने रुपए की? 1.25 रुपये की दक्षिणा देते थे। और उस समय अर्थ विनिमय ज्यादा नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था, अर्थात अपने पास की वस्तु देना और जो चाहिए वो लेकर के आना। आपके पास गेहूं है तो गेहूं दो और चावल ले जाओ। वस्तु विनिमय होता था, अर्थ विनिमय ज्यादा नहीं होता था उस समय। तो 1.25 रुपये दक्षिणा देते थे। जब सातगोंडा जी, अब क्षुल्लक शांति सागर जी बन गए हैं, उनको भी जब आहार के उपरांत दाताओं ने 1.25 रुपया देना चाहा, तब उन्होंने मना किया। तब देवेंद्र कीर्ति जी महाराज कहने लगे, अरे लेना चाहिए, ये वर्तमान में ऐसा किया जाता है, सभी दाता लोग पात्रों के लिए ऐसा 1.25 रुपये दक्षिणा देते हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज हमारे घर में किस चीज की कमी थी? पैसे कम थे क्या? खेत कम थे क्या? अनाज कम था? कपड़े की दुकान तो हमारी स्वयं की थी। किस चीज की कमी थी जो हम छोड़ के आए हैं और यहाँ आपका 1.25 रुपये हम ग्रहण करें? मैं नहीं लूंगा। तब गुरुजी क्या कहते हैं, तुम मत रखो, लाओ और मुझे दो। तब क्षुल्लक जी ने कहा कि ना मैं लूंगा ना आपको दूंगा। तब क्षुल्लक जी और गुरु जी के विचारों में थोड़ा फर्क नजर आया। तब क्षुल्लक जी ने क्या कर दिया, गुरु जी से सविनय पूर्वक अनुरोध किया कि गुरुवर, आपके उपकार के प्रति मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, आपके उपकारों के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, लेकिन इस प्रकार की चर्या के साथ मैं साधना नहीं कर सकता। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके द्वारा दिए गए व्रतों में, इस मार्ग में मैं कोई दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अब थोड़ा सा अलग विहार करना चाहता हूं। वो स्वेच्छाचारी होकर के, शिथिलाचारी होकर के अकेले विहार नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वेच्छाचार, शिथिलाचार से निवृत्त होने के लिए, उस बंधन को हटाने के लिए वे अलग होना चाहते थे।
क्योंकि 2-4 दिन पहले आपको श्रावकाचार्य की कक्षा में या कहीं किसी चर्चा में बताया था क्या, देव रागी नहीं वीतरागी होनी चाहिए। देव कैसे होने चाहिए? राग सहित जग में रुल्यो। आप लोग पूजन में रोज पढ़ते हैं विनय पाठ की ये पंक्तियां, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुट्यो। इस जीवन में हमें वीत राग भगवान की शरण प्राप्त हुई है और रागी द्वेषी असंयमी देवी देवताओं की कुदेवों की शरण हमें अनंतों बार प्राप्त हुई है, लेकिन इस बार हमें वीतराग देव की शरण प्राप्त हुई है। इसलिए देव रागी नहीं वीतरागी होने चाहिए। शास्त्र लौकिक नहीं अलौकिक होने चाहिए और गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। क्योंकि हमें गुरु अच्छे कौन लगते हैं? जो हमारी भरभरा के स्तुति करे, जो हमारी वाहवाही करे, ऐसे गुरु हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। हमारी वो स्तुति करे ना करे, हमारी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन हमें मोक्ष मार्ग दिखाए, हमें सन्मार्ग दिखाए, हमें रत्नत्रय स्वरूप मार्ग का मार्गदर्शन दे करके संसार से तिरने का उपाय बता करके हमारा उद्धार करे, ऐसे गुरु होने चाहिए। तब उन्होंने कहा, गुरुवर ऐसी चर्या के साथ मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आपके प्रति ऋणी रह करके भी मैं विहार करते हुए आपके द्वारा बताए गए दिखाए गए मार्ग को स्वीकार करते हुए उसकी साधना करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तब चातुर्मास निकट आया था, क्योंकि क्षुल्लक दीक्षा कब हुई? 25 जून को क्षुल्लक दीक्षा हुई है और चातुर्मास उस साल थोड़ा लेट हुआ होगा, जुलाई महीने में चातुर्मास होगा। तब वो विहार करते करते कोगनोली पहुंच गए, कागल के पास। कागल तहसील है ना कोल्हापुर जिले में अपने यहाँ, हाथकणंगले के आगे हुपरी कस्बा सांगाव, आप लोग गए होंगे ना उस तरफ। हुपरी कस्बा सांगाव के आगे जाते वो कागल जिला पड़ता है, तो कागल तालुका पड़ता है। तो कागल तालुके में कागल तहसील में कोगनोली नाम का एक गांव पड़ता है। वहाँ सबसे पहला उनका चातुर्मास हुआ ईस्वी सन 1915 में। कहाँ पर? कागल कोगनोली में। कौन सी कोगनोली में? 2-3 कोगनोली है, कोगनोली नाम के 2-3 गांव हैं, लेकिन उनका चौमासा कागल कोगनोली में, कागल तहसील में जो कोगनोली पड़ता है वहां पर उनका चातुर्मास हुआ। कागल के कोगनोली के लोगों ने बहुत आग्रह किया, क्योंकि सबसे पहले तो क्षुल्लक जी उत्तूर से विहार करके कागल नगर में आए थे। वहाँ पर कुछ दिन रह करके उन्होंने धर्म की प्रभावना की, लोगों को श्रावक धर्म का कर्तव्य क्या है, मुनियों का स्वरूप क्या है, देवशास्त्र गुरुओं का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन वहाँ पर कागल नगर में जब वो चातुर्मास के पहले थे 1915 में एक मार्मिक घटना घटी। आवाज आ रही क्या सबको? पीछे आवाज आ रहा है? कागल नगर में एक मार्मिक घटना घटी। उस समय यह प्रचलन होता था, जैसा आपको बताया कि पंडित वर्ग जो होते थे, पंडित मतलब जो पुजारी, मंदिरों में जो पुजारी होते थे, वो आहार के पहले जाकर के घरों घरों में बताते थे कि आज आपके यहाँ महाराज का आहार होगा, आज आपके यहाँ ये महाराज आएंगे, जैसे मैच फिक्सिंग, इस तरह की व्यवस्था होती थी। और उस समय के साधक लोग तात्कालीन परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति के कारण मजबूरीवश, नाइलाजवश उस प्रकार की प्रक्रिया करते थे। लेकिन जब क्षुल्लक जी कागल में आए तो वहाँ जो पुजारी थे उनको कहीं गांव जाना था, बाहर जाना था, प्रवास के लिए जाना था, और उन्होंने किसी एक घर में श्रावकों को बताया था कि आज अपने नगर में जो क्षुल्लक जी आए हुए हैं, आज आपके घर में उनका आहार होना है। क्या बताया? आपके घर में आज उनका आहार होना है, ये पुजारी जी बता कर आए। और जब चौके का पानी शुद्धि के लिए आ गया तो पुजारी जी, पंडित जी क्षुल्लक जी को बताने के लिए आ गए, चलिए महाराज भोजन के लिए जाना है। अब उनको आहार कहना है ये चीज मालूम नहीं थी, भोजन के लिए जाना है, चलिए। महाराज बोले कब, कहाँ? बोले पानी आया है और अमुक अमुक के घर आज आपका भोजन बनाया है, जल्दी चलिए, आपको वहां छोड़ करके फिर मैं भोजन करूंगा आपके आहार के बाद, भोजन के बाद, और मुझे गांव जाना है। क्षुल्लक जी बोले, पंडित जी, पुजारी जी, ऐसे आमंत्रण दिए हुए घर में हम आहार को नहीं जाते, नहीं जाएंगे। आपको गांव जल्दी जाना हो, आप भोजन करो, आप आराम से जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो पंडित जी, पुजारी जी ने जरा उनको उग्र रूप से कुछ, जिसको मराठी में उर्मट कहते ना, उर्मट, यानी उल्टा सीधा जवाब दे दिया और वो चले गए।
महाराज जी ने, क्षुल्लक जी ने, शांति सागर जी ने उस दिन उपवास कर लिया। क्या कर लिया? उपवास कर लिया, क्योंकि उद्दिष्ट आहार के वे त्यागी थे। उद्दिष्ट त्याग नाम की 11वीं प्रतिमा, टोटल श्रावकों के 11 प्रतिमाओं को उन्होंने धारण किया था, और उद्दिष्ट आहार का त्याग होने से निश्चित निर्धारित किए गए चौके में मैं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर के उन्होंने उस दिन उपवास कर लिया। देखिए आगे भी मैं आपको बताऊंगा जब प्रसंग आएंगे। फिर भी अभी संक्षेप में बता रहा हूं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का उपवास, षोडश कारण का उपवास, दशलक्षण का उपवास, अष्टानिका का उपवास, कर्मदहन के उपवास इत्यादि व्रतों के उपवास जो संकल्प पूर्वक किए थे, ऐसे उपवास 9,938 है। कितने उपवास किए उन्होंने? 9,938 उपवास। यानी अपने 41 साल के मुनि जीवन में उन्होंने 27 साल 3 महीने 23 दिन उपवास किए थे। कितने? 41 साल वे मुनि रहे, उसमें 41 साल वो सन्यासी रहे, उतने काल में से 27 साल 3 महीने 23 दिन तक उन्होंने उपवास किए, ये संकल्प पूर्वक। लेकिन आहार को जाने वाले थे, लेकिन उनको विधिवत आहार नहीं मिला, इसलिए उनका उपवास हुआ। वो इसमें गिना नहीं गया है, त्याला याच्यात मोजलं गेलेलं। अब बताओ कितने उपवास हुए होंगे। श्रावकों के अज्ञान के कारण, आहार विधि उनको पता नहीं होने के कारण उन महामहिम को इस प्रकार के प्रसंगों का सामना करना पड़ा। उस दिन वो आहार नहीं गए। तो श्रावकों को पता चला कि आज ना अष्टमी है, ना 14 है, ना कोई पर्व तिथि है, फिर भी आज महाराज जी ने उपवास क्यों किया? तब कागल की जनता ने आकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आज आपने उपवास क्यों किया? महाराज जी मौन रहे। फिर 2-3 बार पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैंने मौन लिया है। और क्षुल्लक व्रती जो होते हैं, 11 प्रतिमाओं के धारी जो उत्तम श्रावक होते हैं, वे उद्दिष्ट त्याग के धारी होते हैं, अर्थात उनके लिए बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि दाता अपने लिए अन्न बनाता है, उसी में से जो अन्न पात्र को दान करता है और फिर स्वयं भोजन करता है। इस विधि से नवदा भक्ति पूर्वक मुनिजन आहार लेते हैं। क्षुल्लक आदि भी यथा योग्य विनय पूर्वक दिया गया आहार उद्दिष्ट रहित होकर के करते हैं। इस प्रकार दाता का, पात्र का, दान का स्वरूप उन्होंने वहां के श्रावकों को समझाया। फिर दूसरे दिन से आहार विधि विधिवत होने लगी। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होकर के भी उनको दीक्षा के उपरांत 7 माह 8 दिन तक वे आहार को उठते थे यथायोग्य काल में, लेकिन उनको आहार नहीं मिला था पूर्वोपार्जित लाभांतराय कर्म के उदय से और दाताओं के अज्ञान के कारण। आदिनाथ भगवान के जितने उपकार है, वैसे ही उपकार आचार्य शांति सागर जी के इस श्रमण संस्कृति के ऊपर है। वो कैसे है, मैं आपको 5 सितंबर को शांति सागर पुण्यतिथि के दिन यथायोग्य समय आदि देख करके जरूर बताने का प्रयास करूंगा ही। तो आज यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में से श्रावक धर्म, मुनि धर्म का प्रवर्तन करते हुए अपना विहार आगे बढ़ाया। और कागल में जब वे विराजमान थे, तब कोगनोली के श्रावक लोग, कागल तहसील में जो कोगनोली नगर है, वहाँ के लोग उनको चातुर्मास के लिए आमंत्रित करने के लिए आए। शताब्दियों के बाद, अनेक वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद अपने नगर में कोई त्यागी तपस्वी चातुर्मास कर रहा है, इस भावना के कारण उन लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत आनंद की भावना थी और सभी लोग उत्साह पूर्वक चातुर्मास में सम्मिलित हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज तब तो क्षुल्लक थे 1915 में, जब आगे वे मुनि और आचार्य बने, तब आचार्य बनने के बाद भी शांति सागर जी महाराज कहते थे कि कोगनोली ग्राम हमारा आध्यात्मिक क्या है, आजोड़, यानी नाना का घर है। क्या है? हमारे नाना का घर है, ऐसा वो कहते थे। यानी उस कोगनोली में पहला चातुर्मास करके उन्होंने बहुत आध्यात्मिक साधना की थी, वहाँ के लोगों को बहुत धर्म लाभ, धर्मोपदेश दे करके मोक्ष मार्ग दिखाया था। इस प्रकार अपूर्व प्रभावना करी। चातुर्मास के बाद
विहार करते करते अनेक अनेक ग्रामों में धर्म प्रभावना करते हुए आगे 1916 का उनका चातुर्मास कुंभोज ग्राम में हुआ। कहा? कुंभोज आपलं दानोळी कुंभोज, बाहुबली कुंभोज, ठीक है। फिर विहार अनेक गांवों में करते करते धर्म प्रभावना करते करते फिर तीसरा चातुर्मास कोगनोली में ही हुआ 1917 का, और अनेक गांवों में लोगों को अज्ञान मिथ्यात्वादी से छुड़ाते हुए सम्यक ज्ञान का बोध प्रदान करते हुए धर्म प्रभावना आदि करते हुए 1918 साल का उनका चातुर्मास जैनवाड़ी में हुआ। अब जैनवाड़ी दो है, एक पंढरपुर के पास है सोलापुर जिले में, और एक बेलगांव जिले में अक्कोळ है ना, अक्कोळ के पास एक जैनवाड़ी है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ननिहाल, ननिहाल म्हणजे आजोळ मामाचं गाव, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की माँ का मायका है अक्कोळ, और अक्कोळ के पास एक जैनवाड़ी है। उस जैनवाड़ी में क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज का चौथा चातुर्मास हो गया। वहाँ पर भी नित्य क्रम से प्रवचन स्वाध्याय आदि क्रियाएं होती थी, साधना त्याग तपस्या उनकी बराबर चल रही थी। और उसी दरमियान महाराज जहाँ जहाँ भी जाते, क्षुल्लक जी जहाँ जहाँ भी जाते, उस समय समाज में एक अज्ञान बहुत प्रचलित था कि लोगों ने अपने अपने घरों में एक छोटे छोटे देवालय बनाए थे। जगली कहते हैं जिसको मराठी और कन्नड़ में, ठीक है। उस जगली पर कुछ भी मिथ्या देवी देवताओं को विराजमान किया था। वहाँ यहाँ से ऊपर के किसी के मस्तक को देव के रूप में विराजमान किया, कोई घोड़े पर बैठा हुआ देव है, कोई और किसी रूप में देवी देवताओं को वहाँ पर उन्होंने बिठाया है, और ये सब हमारे कुल देवता है, ग्राम देवता है। इस प्रकार सोच करके लोगों ने ऐसे सारे मिथ्या देवी देवताओं को, कुदेवी देवताओं को बहुत से लोगों ने अपने घरों में विराजमान कराया था। क्षुल्लक जी शांति सागर जी महाराज गांव गांव में विहार करते हुए सम्यक दर्शन की व्याख्या बता रहे थे, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप प्रकाशित कर रहे थे, जीवादि 7 तत्वों का मर्म बता रहे थे। और इसी प्रकार करते करते उन्होंने जब जैनवाड़ी में चातुर्मास 1918 में किया, उस गांव का नाम जैनवाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि उस गांव में उस समय 100% सारे के सारे जैन लोग ही थे। अभी वर्तमान में कुछ थोड़ी बहुत संख्या में अन्य अजैन बंधु भी वहाँ रहते हैं, लेकिन उस समय 100% 0.1% भी अन्य धर्मी कोई नहीं थे। आज थोड़े बहुत लोग रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आज भी वहाँ जैन लोग हैं, इसलिए उस गांव का नाम ही जैनवाड़ी पड़ा था। यहाँ अपने चिपरी के पास एक जैनापुर है। तो सब जगह जैन समाज का प्रभाव तो था, लेकिन मिथ्यात्व और अज्ञान बहुत प्रचुर मात्रा में सर्वत्र फैले हुए थे। तो जब जैनवाड़ी के चातुर्मास में क्षुल्लक जी ने घर घर में आहार आदि के समय लोगों को प्रबोधित किया, ये सब मिथ्या देवी देवताओं को आप हटा दो, इस प्रकार का प्रबोधन किया, तब उनके मार्मिक उपदेश और उनके तपो प्रभाव से लोग प्रभावित होकर के अपने सारे घर के मिथ्या देवी देवताओं को निकालकर मंदिर में ले आए। सारे घरों के मिलाकर देवी देवताएं बहुत सारे, वो सारे उनके प्रतिमाएं हो गई। एक बैलगाड़ी में भर करके उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। ऐसा होते होते एक दिन निपाणी संस्थान है, जैसे सांगली में पटवर्धन सरकार, कोल्हापुर में शाहू महाराज थे, उसी प्रकार निपाणी भी एक संस्थान, संस्थान का मतलब रियासत, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं, यहाँ रियासत को संस्थान कहा जाता है। तो निपाणी संस्थान के राजा एक दिन आचार्य क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन के लिए आए। उनसे उन्होंने बहुत तत्व चर्चा की, धर्म चर्चा की, और चर्चा करते करते उन्होंने उनकी जानकारी जो थी उस जानकारी को प्रश्न के रूप में क्षुल्लक जी से पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि आप घर घर में रखे हुए हमारे सारी देवी देवताओं को निकाल करके बैलगाड़ियों में भर भरा करके आप नदियों में बहा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तब महाराज ने विवादास्पद कोई बयान जीवन में नहीं दिया है। साधक अवस्था में तो छोड़ो, गृहस्थ दशा में भी वो कभी विवादास्पद नहीं बोले, लेकिन उन्होंने युक्तिपूर्वक निपाणी संस्थान के सरकार को, राजा को समझा दिया। वे कहने लगे, राजन, भाद्रपद मास में आप लोग अपने अपने घरों में गणेश जी को बिठाते हो क्या? नहीं, गणपति। तो कहने लगे, जी महाराज हम बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हो? महाराज 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन। फिर महाराज ने पूछा, उसके बाद क्या करते हो? महाराज हम गणेश जी को उठा करके नदी में
कुएं में, तालाब में, किसी जलाशय में विसर्जित करते हैं। तो महाराज बोले, राजा जी आपने गणेश जी को ला करके 5-7 दिनों में ही विदा कर दिया। ये आपके सारे देवी देवता हमारे यहाँ बरसों तक रहे हैं, अब उनके जाने का काल आ गया है, इसलिए हमने उनको गाड़ियों में भर भर के नदियों में विसर्जित किया है। उनका कालावधि, उनका टाइम पीरियड अब समाप्त हुआ है। तो राजा का भी समाधान हुआ, ना कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, ना कोई सांप्रदायिक वाद विवाद हुआ, बल्कि वे महाराज जी के, क्षुल्लक जी के चरणों में नतमस्तक हुए, नम्रीभूत हुए और नमस्कार करके उनकी स्तुति करके उनसे मार्गदर्शन परामर्श लेकर के आगे बढ़ते हुए जाते समय कहने लगे, महाराज इसी प्रकार आगे भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, आगे भी आपके दर्शन हमें मिलते रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। इस प्रकार महाराज जी के प्रति बहुत विनयांजलि व्यक्त करके वे चले जाते हैं। इस घटना को बताने का तात्पर्य यह है कि उस समय इतना प्रचुर मात्रा में अज्ञान रूप अंधकार और मिथ्यात्व की तिमिस्रा फैली हुई थी, उसमें शांति सागर रूपी धर्मदीप ने सम्यक्त्व का प्रकाश फैलाते हुए उस समय के लोगों को मोक्ष का पथ, मुक्ति का मार्ग दिखाया था। ऐसा करते करते जब क्षुल्लक जी 1918 का चातुर्मास समाप्त होने के बाद फिर से विहार करते करते बाहुबली अतिशय क्षेत्र पर आए। यहाँ अपने मंदिर के छत पर खड़े रहते हैं तो कुंभोज बाहुबली की जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर का मंदिर दिखता है। एंडोमेंट ट्रस्ट का जो मंदिर है सफेद वाला, देखा क्या आप लोगों ने कभी? तो यहाँ से अपने मंदिर के शिखर के पास से वो पहाड़ी का मंदिर दिखता है ऊपर वाला। तो महाराज जी वहाँ आए। बाहुबली अतिशय क्षेत्र जिसे अपन लोग अभी कहते हैं, उस क्षेत्र का नाम लगभग 250-300 वर्ष पहले पड़ा है। यहाँ जो अपना नांद्रे गांव है ना, नांद्रे नाम की धर्मनगरी है, उस धर्मनगरी में एक जैन गृहस्थ रहते थे जो बहुत ही साहसी थे। नांद्रे में उनका उस समय बहुत दरारा था, बहुत उनका प्रभाव था, उनसे लोग डरते थे। लेकिन आगे किसी निमित्त के माध्यम से उनको वैराग्य हुआ और वे धर्म की ओर आगे बढ़े और उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी 300 वर्ष पहले, और वे उस पहाड़ी पर रहते थे। उनका नाम, उन महाराज जी का नाम था बाहुबली, और वे वहां उस पहाड़ी में तपस्या करते थे, इसलिए उनके नाम से इस क्षेत्र का नाम पड़ा है बाहुबली। ठीक है। तो वहां पर शांति सागर जी, क्षुल्लक शांति सागर जी महाराज 1918 का जैनवाड़ी का चातुर्मास समाप्त होने के बाद आए। आने के उपरांत वहाँ उन्होंने बहुत उत्कृष्ट साधना की, त्याग तपस्या उपवास आदि की साधना की, और उसी दरमियान समडोली के एक गृहस्थ थे। कहाँ के? समडोली के। उनका नाम था पिरगोंडा पाटिल। क्या नाम था? पिरगोंडा पाटिल, ऐसा उनका नाम था। और उनको पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से सफेदी का रोग हो गया था, पांढरं झालं होतं, सफेद दाग हो गए शरीर में। बहुत इलाज उपचार किए, बहुत से डॉक्टरों को, वैद्यों को दिखाया, बहुत औषधियाँ ली, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उस रोग में कोई कमी नहीं आई। बहुत हताश हुए, निराश हुए, नाराज हुए। और एक दिन उनको पता चला, क्योंकि जंगलों में लाखों वृक्ष होते हैं, उसमें एक चंदन का वृक्ष भी होता। चंदन कभी अपनी मार्केटिंग नहीं करता कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी सुगंधी है, आओ आप लोग। जो जंगल में जाता है वो अपने आप चंदन की सुगंधी को सूंघ कर चंदन की ओर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार शांति सागर रूपी चंदन वृक्ष जो संसार संतप्त प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान करता था, ऐसा वह चंदन वृक्ष, धर्म रूपी चंदन वृक्ष शांति सागर जी के रूप में वहाँ बाहुबली पर आया हुआ था। उनकी त्याग तपस्या ज्ञान ध्यान की साधना की महक, उनकी तपस्या की सुगंधी, उनकी कीर्ति की सुगंधी सर्वत्र फैली हुई थी। और उस कीर्ति सुगंधी को सुन करके पिरगोंडा पाटिल, मुकाम पोस्ट समडोली, वे भी बाहुबली में जाते हैं। महाराज जी शांत भाव से अपना स्वाध्याय करते हुए बैठे थे। उनके चरणों में जाकर के पिरगोंडा पाटिल अपना माथा रखते हैं और फूट फूट के रोने लगते। बहुत रोए। रोते हुए उनको देख करके क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज ने उनको सांत्वना दी, आशीर्वाद दिया, और उनको अधिकार वाणी से कहा कि आप उठ करके शांति से बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर में जब वो पाटिल जी शांत हो गए, पिरगोंडा पाटिल, तो महाराज जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या दुख है आपको कि जो आप रो रहे हो?
तब उन्होंने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, मैं समडोली से आया हुआ हूँ और मेरे सारे शरीर में कुछ महीनों से ये सारा सफ़ेद दाग हो गया है और सर्वत्र आते जाते समय मुझे लोगों में आते जाते समय बहुत दुख होता है और बहुत इलाज कराए, बहुत उपचार कराए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज दुखी होकर के आपके चरणों में आया हूँ, अब आप ही तारणहार हैं। तब क्षुल्लक जी ने उनको आशीर्वाद दिया। आत्मविश्वास के साथ क्षुल्लक शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ व्रत नियम संयम धारण करने पड़ेंगे, रोज भगवान के जाप्य आदि करने पड़ेंगे, भगवान की स्तुति स्तोत्रों का पठन कीजिए और रोज नमोकार मंत्र आदि के यथाशक्ति यथा भक्ति जाप्य करके और जाप्य के साथ साथ व्रत संयम का पालन कीजिए, आप शीघ्राति शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी के वचन थे। उस समय तो कोई दिगंबर मुनि भी नहीं थे, एक शुल्लक महाराज थे, उत्तम श्रावक थे, फिर भी उनकी साधना और विशुद्धि का ऐसा प्रभाव था। उन्होंने कहा आप जल्दी स्वस्थ होगे, बस अमुक ऐसे ऐसे सारे व्रतों का पालन करो, जाप्य आदि करो, स्तुति स्तोत्रों का पठन करो और अत्यंत भक्ति भाव के साथ जिनेन्द्र देव का दर्शन आदि करके उनकी स्तुति में लीन होते जाना। पिरगौंडा पाटिल समडोली वापस आए। आने के बाद उन्होंने महाराज जी की आज्ञा का अक्षरशः प्राणपन से पालन किया, व्रत संयम का पालन करने लगे, जाप्य स्तुति स्तोत्र आदि का पठन करने लगे और 1.5 से 2 महीने में उनका वह सारा रोग समाप्त हुआ। उन्होंने अपने भक्ति और गुरु की आज्ञा के पालनवश उस रोग से मुक्ति पाई और जब उनको पूर्ण रूप से फर्क पड़ गया, पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो गए, महाराज जी के चरणों में वो हमेशा के लिए समर्पित हो गए, उनके शिष्य बन गए। आगे जाकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उनका नाम बदल दिया, पिरगौंडा का जिनदास ब्रह्मचारी बना दिया। जिन जिनदास ब्रह्मचारी जी की चर्चा अपन चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में पढ़ते हैं, वे यही जिनदास ब्रह्मचारी जिनको कोढ़ रोग सफेद दाग हो गया था। क्षुल्लक अवस्था में भी उनकी वाणी में इतनी ताकत थी, उनके विशुद्धि की इतनी क्षमता थी, उनके बताए गए मार्ग में, उनके दिए गए उपदेशों में इतना प्रभाव था कि जो आया वो उस समस्या से पार हो गया। फिर 1918 का जैनवाड़ी का चातुर्मास करके बाहुबली में आने के बाद ये जिनदास जी आदि की सारी घटनाएं हुई और उसी दरमियान समडोली के लोग, कुछ लोग गिरनार जी की यात्रा को जा रहे थे। कहाँ की यात्रा को जा रहे थे? गिरनार जी की यात्रा को जा रहे थे और उन्हें लगा, समडोली वालों को लगा, ये कौन सा गांव है? समडोली है पक्का? ये वही समडोली है जो शांति सागर जी को सिर्फ आचार्य पद दिए हुए नहीं, क्षुल्लक अवस्था से शांति भूमि, यह शांति सागर जी से जुड़ी हुई भूमि है। यहाँ के लोग क्षुल्लक अवस्था से उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसी यह भूमि। तो शांति सागर जी महाराज के पास गए समडोली के उस समय के लोग, क्योंकि उनकी भावना थी कि हम सिद्ध क्षेत्र की यात्रा पर जा रहे हैं और हमारे साथ कोई महाराज जी हो, हमारे साथ कोई त्यागी व्रती हो तो यात्रा का आनंद अनेक गुना बढ़ जाएगा। उन लोगों ने पूज्य क्षुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज को निवेदन किया कि महाराज हम ऐसे ऐसे गिरनार की वंदना के लिए जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हमें आपके साथ जाने से आपका उपदेश सुनने का, आपकी वयावृत्ति करने का, आपके सानिध्य पाने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए कृपा करके हमें अनुग्रहित करें और हमारे साथ गिरनार की यात्रा पर चले। हमारे साथ गिरनार की यात्रा पर क्या, बल्कि हम आपके साथ गिरनार की यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप हम पर उपकार कीजिए। तो महाराज जी ने कुछ सोच विचार करके, कुछ विचार करने के उपरांत उनको सहमति दर्शाई और फिर उन्होंने उस समय ट्रेन से, कैसे? ट्रेन से, रेल से गिरनार जी की यात्रा की। किससे? उस समय के सभी श्रावक और क्षुल्लक शांति सागर जी महाराज ट्रेन से गिरनार यात्रा पर गए थे, गिरनार भूमि पर गए। वहाँ पर गिरनार सिद्ध क्षेत्र का दर्शन करते समय क्षुल्लक शांति सागर जी के अंतःकरण में नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। क्या संदेह है क्या आप लोगों को? ट्रेन से नहीं गए थे ऐसा लग रहा है?
ट्रेन से एक ही बार वो बैठे थे। यहाँ से मिरज से वो गिरनार तक गए और गिरनार से लौट करके किर्लोस्करवाड़ी का जो स्टेशन है कुंडल के पास यहाँ पर अपने, हाँ, तो वहाँ पर वो आकर के उतरे। पलूस तहसील है ना सांगली जिले में, जो पलूस तालुका है, वहाँ पर किर्लोस्करवाड़ी के स्टेशन पर उतरे थे। मैं बताऊंगा आगे आपको। तो गिरनार यात्रा पर जाने के बाद सिद्ध क्षेत्र गिरनार की भूमि पर उनको अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र उनके सामने उभर आया, उनका वैराग्य, उनका अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय, राजुलमती का समर्पण, ये सारी चीजें उनके हृदय पटल पर आ गई। और उस समय उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि उनको ये सारे परिग्रह भार लगने लगे। लेकिन दिगंबर मुनि दीक्षा तो गुरु के बिना लेनी नहीं चाहिए इस वर्तमान में, इसलिए उन्होंने दिगंबर मुद्रा तो वहां धारण नहीं करी। लेकिन 15 जनवरी, बुधवार दिनांक 15 जनवरी 1919 को, 1921, बुधवार दिनांक 15 जनवरी 1919 को उन्होंने स्वयं साक्षी से, सिद्ध क्षेत्र की साक्षी से, नेमिनाथ भगवान की परोक्ष साक्षी से उस सिद्ध क्षेत्र गिरनार गिरी पर अपने ऊपर का जो खंड वस्त्र क्षुल्लक की वेशभूषा थी उसको छोड़ दिया और स्वयं ही स्वयंभू रूप से ऐलक पद को ग्रहण किया। किस पद को ग्रहण किया? और ऐलक दीक्षा के जो संस्कार विधि है वो क्षुल्लक दीक्षा और ऐलक दीक्षा की संस्कार विधि एक सी है, कोई फर्क नहीं है। मुनि दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा की संस्कार विधि अलग अलग है, लेकिन क्षुल्लक और ऐलक की दीक्षा के संस्कार एक से हैं। तो उन्होंने स्वयं ही वहाँ पंच परम गुरुओं का, परमेष्टियों का स्मरण किया। देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक, नेमिनाथ भगवान और सिद्ध क्षेत्र की साक्षी पूर्वक वहाँ पर 15 जनवरी 1919 को बुधवार के दिन मंगल नक्षत्र पर, मंगल बेला पर उन्होंने मंगल समय पर क्षुल्लक से ऐलक पद को धारण किया। और तदुपरांत कुछ दिन की वह यात्रा समाप्त होने के बाद उन्हीं समडोली के श्रावकों के साथ मिलकर आए और अपने सांगली जिले में जो पलूस तहसील है, पलूस तालुका, उसमें जो किर्लोस्कर कंपनी की बड़ी फैक्ट्री है ना, वहाँ पर जो स्टेशन है वहाँ उस कुंडल, अपना जो अतिशय क्षेत्र कुंडल है, झरी पार्श्वनाथ, गिरी पार्श्वनाथ, उस कुंडल क्षेत्र के पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उतर करके कुंडल क्षेत्र की साक्षी से वही कायोत्सर्ग करके उन्होंने संकल्प लिया कि इसके आगे मैं किसी भी वाहन में नहीं बैठूंगा। क्या नहीं करूंगा? इसके आगे मैं कभी किसी भी वाहन में नहीं बैठूंगा। इसके आगे आजीवन आमरणांत पैदल ही पद विहार करूंगा। इस प्रकार का संकल्प किन्होंने लिया? ऐलक शांति सागर जी ने। अब तो वो क्षुल्लक शांति सागर थे, अब ऐलक शांति सागर जी ने इस प्रकार का संकल्प कुंडल अतिशय क्षेत्र की साक्षी से वहाँ किया। और उसके उपरांत कुंडल क्षेत्र के दर्शन के लिए पैदल ही गए और उस क्षेत्र के दर्शन के बाद फिर विहार करते हुए महाराष्ट्र से कर्नाटका में विहार करते हुए ऐनापुर, उगार, ऐनापुर, विजापुर के बाबा नगर तक जा करके फिर से रिवर्स आकर के उन्होंने धर्म प्रभावना करते हुए अपने जीवन काल में इस प्रकार लोगों को धर्म लाभ दिया, आत्म लाभ के साथ साथ प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखाया। इसके आगे क्या होता है उसको अग्रिम सत्र में देखते हैं। गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की